ये रेत है और यहाँ से दरिया गुजर रहा है, दरिया इसके ऊपर तक आ चुका हुआ था। और ये देखें, ये चावल के दाने जिससे निकलते हैं, ये पता चल रहा है यहाँ फसलें थी सारी रेत के अंदर, और रेत से उस तरफ भी तमाम फसलें थी जो नुकसान हो गया यहाँ पे शदीद, और पानी यहाँ तक ऊपर आया। ये सैलाब के गुजरने के बाद जो तबाही के मनाजर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो लोगों का जो नुकसान हुआ है वो है, खुराक का नुकसान हुआ है, और जिस तरह लोगों की फसलें, खड़ी हुई फसलें बह गई हैं, वो बड़ा शदीद नुकसान है। लेकिन बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि तखमीना लगाने वाले और इस बात को काउंटर करने वाले फूड सिक्योरिटी वाले, उनकी कारकर्दगी पे अब एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आए हमारे साथ। ये चावल की फसल है, दोनों तरफ देखें, चावल और मकई यहाँ पे लगता था सवात में, और चावल की फसल के अंदर, खड़ी हुई फसल के अंदर बिल्कुल तैयार थी। ये देखें, इसके दाने तैयार थे, और इसके अंदर ये इस वक्त रेत है। कोई और चीज़ दिखाता हूँ मैं। आगे तो कटाव है, यहाँ से ये सारी फसल थी, जिस एरिया के अंदर हम खड़े हैं ये सारी फसल थी, ये आगे तक फसल थी जो अब दरिया का हिस्सा बन चुकी है। दरिया यहाँ से बह रहा है। ये देखें, ये पत्थर लगा के उन्होंने कंट्रोल किया है। आगे सड़क है जो आगे तक जाती है। ये फसल तो आपने देख ली। जिस सड़क पे चल रहा हूँ ये पक्की सड़क है, और ये सड़क का मतलब ये है कि ये आगे से रास्ता है जो गुजरता हुआ जा रहा है, और सड़क बह गई है आगे से। अब आगे जहाँ पर सड़क थी वहाँ पर दरिया बह रहा है, लेकिन सड़क को देख के ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन इन्वेजन है। दरिया कुदरती तौर पे बह रहा है। उसने थोड़ी देर के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये यहाँ पर पहले दरिया नहीं था, दरिया कहीं दूर से बहता था, वो बहता जा रहा है। ये लोगों से तो आपकी बात करवा रहे हैं, सैलाब के बाद के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे दरिया सवात आप देख रहे हैं कैसे बिफरा हुआ है, रास्ता बदल चुका। सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, समा के नुमाइंदे, और सवात से इस तमाम फ्लड को कवर किया उन्होंने। सैलाब के बाद की क्या सूरत हाल है और जो तबाहकारी हुई है। मैं सवात के बिल्कुल करीब हूँ, मंगोरा के अंदर हूँ और करीब हूँ, शहरी इलाके से बिल्कुल करीब हूँ। यहाँ जो फसलें तबाह हुई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। शाह भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शाह भाई? अल्लाह का करम जी। आ गए शाह भाई, ये तो बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पर। बिल्कुल, ये इस तरफ जो है ना, अगर हम देखें तो ये अयूब ब्रिज है जी, ठीक है। अयूब ब्रिज जो है 2008 में बम ब्लास्ट में तबाह हुआ, 2010 के सैलाब में तबाह हुआ। अब जो है जब ये सैलाब आया है 2022 का, तो चूँकि ये इस पुल की हाइट ज़्यादा थी तो पुल को तो नुकसान नहीं पहुँचा, अलबत्ता जो दोनों साइड पर पुश्ते थे वो मुतासिर हुए थे। अभी हम एक पुश्ते पे ही खड़े हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये इंगरोडेरे का इलाका है और इसको बर्फ खाना कहते हैं। अच्छा। और इस वक्त जब हम खड़े हैं यहाँ पर पहले धान की फसल थी, चावल की फसल थी। अब यहाँ पे हमारी इस तरफ पानी बह रहा है, इस तरफ जो है ना ये मलबा यहाँ नजर आ रहा है, हमें पत्थर और धान की फसल तबाह है। आपने ये बताया कि इसने रास्ता चेंज किया है, दरिया पहले कहाँ बहता था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वो अयूब ब्रिज तो आपको नजर आ रहा जी, आ रहा है वहाँ से। ये पानी उस तरफ था। अगर हम वो जो पत्थर हमें नजर आ रहे हैं, दरिया इससे भी आगे था, उस तरफ को था, उस तरफ था बिल्कुल। अब इसने अपना रुख मोड़ के इस तरफ आ गया है, और आगे हम जाके देखेंगे कि ये किस तरह जो है आबादी में जो है दाखिल हुआ है। और ये सारी फसलें तबाह, सारी फसलें यहाँ पे जो है ना सैकड़ों कनाल अराजी हैं। यहाँ की दान की फसल तकरीबन तैयार थी, ये बिल्कुल जो है ये खराब हो गई है। इसी तरह मकई की फसलें भी तबाह हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, जिस तरह ये सारा नुकसान हुआ है, और ये बिल्कुल शहर के सवात वैली के बिल्कुल साथ हुआ है ये, तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसने तखमीना लगाया है, कुछ लोगों के पास आई है, क्योंकि मैंने अभी आपने मुझे बताया कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर इसका रास्ता रोक रहे हैं कि ये और ज़्यादा आबादी के अंदर ना चला जाए दरिया। तो हुकूमत नज़र आई है यहाँ पे। देखिए, इस फ्लड में जो बचत हुई है ना, ये इंसानी जानों की बचत ज्यादा हुई, ठीक है, और इसमें क्रेडिट जाता है इंतजामिया को। इंतजामिया ने लोगों को बर वक्त खबरदार किया था। अच्छा। 2010 का जो फ्लड आया था वो था 1,75,000 क्यूसेक, लेकिन ये 2,47,000 क्यूसेक का फ्लड था। और आपको पता है कि ऑडिटर जनरल है, उसकी एक थीमेटिक रिपोर्ट आई है कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऊपर, उससे यहाँ सवात से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का अंदेशा है। ये भी वार्निंग दे दी है हमें ऑडिटर जनरल ने कि उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि इसके लिए हमें इंतजाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल यही बात है। अब देखें कि दरिया किनारे जो तामीरात हुई, जो आबादी हुई या होटल्स बने, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है हुकूमत का, इस वजह से ज्यादा नुकसान होता है। इंतजामिया यहाँ पर भी पैसे खा के होटल बना देती है।
बस ये लोग जो है ना साज़बाज़ तो करते हैं मैंने कि सुना होटल मालिकान कमिश्नर को गाड़ी भी गिफ्ट कर देते हैं कि बना दो गाड़ी, ले लो और हमें होटल इजाजत दे दो। बस अफवाहें तो है, लेकिन जो है ना इस हवाले से सारा वो कुछ होता है। वो कहते हैं ना यहाँ पर हर चीज जो सी है वो हो जाती है। पीछे मलबे के अंदर आपको लोगों के घरों की, या जो यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड था, वो बच्चों का एक थीम पार्क बना था, उसकी आपको टाइल्स भी नजर आएंगी। पता चलेगा कि कहाँ तक तबाही मचा के गया है और किस तरह ये पत्थर जो से हैं, दरिया के पत्थर, वो फसलों के अंदर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया शाह भाई। दरिया सवात साइड से बह रहा है। लोगों के घरों का सामान जो दरिया के साथ बह के आया, यहाँ से गुजरा, वो देखें दरख्तों में फंस चुका हुआ है। वो लोगों के कपड़े हैं और दरिया यहाँ से गुजरा है। दरिया जो उनसे है वो यहाँ से गुजरा है, पानी गुजरा है, उसकी आप वो फ्लो देख रहे हैं। और ये फसलें, खड़ी हुई फसलें जो उनसी हैं, वो उसी जिस फ्लो में दरिया का पानी गुजरा है वहीं। और नीचे अब रेत आ चुकी हुई है, गीली रेत है। अब इस ज़मीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए पहले रेत निकालनी पड़ेगी, फिर ये ज़मीन काश्त के काबिल होगी। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि दरिया जब जहाँ जहाँ से गुजर के आया, जो घर तबाह करता हुआ आया, लोगों के कपड़े, उनका सामान वो दरिया के साथ इस तरह लग गया। ये जिस रास्ते के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से दरिया गुजरा है, दरिया गुजर के गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं, उसका फ्लो देख रहे हैं।